तो सेकंड चैप्टर बच्चे क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चे, हमने बात करनी है कुछ इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे आकर के यूज होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये सब बातें जो हैं हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, करते हैं बच्चों। तो क्या है बेसिक कंसेप्ट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हमें जो नॉलेज होनी चाहिए बच्चे इस चैप्टर की, वो ये कि हाउ द गुड्स कैन बी क्लासिफाइड, राइट। जो गुड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन गुड्स को आप यूज कर रहे हैं, वो कितनी तरह की बच्चों हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, द गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, गुड्स को दो पार्ट्स में बच्चों आप डिवाइड कर सकते हैं। एक, जिन गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, और दूसरा वो वाली गुड्स बच्चों जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। यानी एक फाइनल गुड्स होती है बेटा, और एक होते हैं बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कौन सी गुड्स फाइनल हैं और कौन सी गुड्स बच्चों इंटरमीडिएट्स हैं? लॉजिक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो बहुत सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूं, फाइनल गुड्स वो गुड्स है बच्चों जिसको अगर कंज्यूमर इस्तेमाल करे तो फाइनल कंजम्पशन के लिए करे, और अगर प्रोड्यूसर इस्तेमाल करे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे। ठीक है ना, कंज्यूमर इस्तेमाल करे तो फाइनल कंजम्पशन के लिए करे। मैंने लिया और मैं कंज्यूम कर रहा हूं, फाइनल कंजम्पशन। और अगर प्रोड्यूसर इस्तेमाल करे उसके लिए भी फाइनल है। वाई उसके लिए फाइनल? क्यों उसके लिए फाइनल है बेटा? क्योंकि वो उस चीज को खरीद रहा है अपने बिजनेस में, किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दोनों का एक छोटा छोटा एग्जांपल आपको दे दूं, आपको क्लियर हो जाए फाइनल गुड्स क्या है। कंजम्पशन के लिए, जैसे हम अगर ले रहे हैं अपने घर में, इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड, हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं मिल्क, हम अपने घर में लेके आ रहे हैं पेन, पेंसिल, बटर, ब्रेड, सब सब फाइनल है, सब फाइनल है, क्योंकि हमने लिया, कंज्यूम कर लेंगे, फाइनल है सर। बेटा प्रोड्यूसर कौन सी चीजें ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए? जैसे मशीनरी, जैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई इस तरह की चीज जिसको वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी भी तरह का, कोई कंप्यूटर, कार, ट्रक, एटसेट्रा। ये प्रोड्यूसर ने किस लिए खरीदा? ये प्रोड्यूसर ने इसलिए खरीदा क्योंकि वो अपने बिजनेस के अंदर बच्चे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। समझ में आ रहा है? उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये एज इट इज ही तो यूज कर लेगा। मशीन खरीदा, बस बिजनेस में यूज कर लिया। कंप्यूटर खरीदा, बिजनेस में शुरू यूज कर लिया, अपना शुरू कर लिया उसको। गाड़ी खरीदी, गाड़ी, ट्रक वगैरह एटसेट्रा, ठीक है, बस बिजनेस में यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो बेटा इसका मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दो प्रकार से यूज होती हैं, या तो कंज्यूमर यूज करता है कंजम्पशन के लिए, या फिर प्रोड्यूसर यूज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर कोई कॉमोडिटी, कोई गुड, ये दोनों फीचर्स, दो में से कोई एक फीचर उसका है, फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर, हम कहते हैं कि वो चीज फाइनल गुड्स है। और अगर दूसरे लफ्जों में मैं बात करूं तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है बच्चों जो प्रोडक्शन के दायरे से बाहर निकल चुकी है, प्रोडक्शन के एरिया से बाहर निकल चुकी हैं, एंड दीज गुड्स आर रेडी टू यूज, आप इस्तेमाल करो, उनको बोलते हैं। अब सिर्फ प्रोडक्शन का दायरा क्या बेटा? बाउंड्री वॉल ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव एरिया, फैक्ट्री, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस। ये मान लो मैं ये कहता हूं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, फैक्ट्री है सर ये। यहां इस फैक्ट्री के अंदर इनपुट आता है, यहां प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, और आउटपुट को हम मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो बच्चे जो आउटपुट प्रोडक्ट है, आउटपुट आउटपुट ये फाइनल है, राइट, क्योंकि ये प्रोडक्शन, ये इस प्रोडक्टिव एरिया से बाहर निकल चुका है। किस लिए बाहर निकल चुका भाई? सेल के लिए बाहर निकल चुका, रेडी टू यूज है, ठीक है, रेडी टू यूज,
प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, हम कहते हैं ये चीजें कैसी हैं, फाइनल है। आइए जरा फाइनल की बात करते हैं बच्चों। तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, इसका मतलब फाइनल हो सकती है कंज्यूमर गुड्स, बिल्कुल सही, जो कंज्यूमर के लिए यूज करने के लिए रेडी है, मिल्क, ब्रेड, टी शर्ट, शू एटसेट्रा। या फाइनल हो सकती है प्रोड्यूसर के लिए गुड्स, यानी कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे कि ट्रैक्टर, पावर लूम, थ्रेशर्स, ठीक है, रोड रोलर एटसेट्रा, कंप्यूटर, मशीनरी यानी काइंड ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा, जो उसने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है ताकि फर्दर और ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो सके। तो इनको बोलते बच्चे फाइनल गुड्स। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे बात। यहां पर जो आपके यू शुड नो 1 में मैंने लिख दिया है, उसको भी एक बार जरा पढ़ लेते हैं कि फाइनल गुड्स ना तो रीसेल की जाती हैं, ना फाइनल गुड्स वो हैं जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, इनपुट आउटपुट, ऐसा कुछ नहीं। आपने यूज किया, लगा दो बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट। या फिर कंज्यूमर है, ले गया घर में, खा गया, खत्म। रीसेल एलिमेंट नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट नहीं होगा अगर, तो हम उन गुड्स को बोलेंगे फाइनल गुड्स हैं। तो ये जो दो लफ्ज मैंने यूज करे ना, रीसेल और ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये दो एलिमेंट बीच में हो, इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट बीच में हो, तो वो फाइनल नहीं होंगी बेटा। वो कौन सी गुड्स हो जाएंगी, इंटरमीडिएट। तो क्या बोलते हैं फिर, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, आइए जरा बात करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are either used for resale, okay fine, or for further production in the same year. Means ये वो चीजें हैं जिन्होंने अभी तक प्रोडक्टिव एरिया, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन, वो जो लक्ष्मण रेखा है, प्रोडक्शन लक्ष्मण रेखा, उसको रेखा को बाहर नहीं किया अभी तक, अंदर ही है, प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही अभी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होनी बाकी है, अभी कुछ इनपुट आउटपुट कन्वर्जन बाकी है अभी। तो बेटा उसको बोलते हैं, कौन सी गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, आइए जरा इन दोनों की बात करते हैं। देखो, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होना है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि फर्दर प्रोडक्शन, ये मान लो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर क्लोथ बनता क्या है, वहां पर शर्ट। तो बच्चे जब तक शर्ट बनेगी नहीं तब तक उसको आउट करोगे थोड़ी ना, तब तक वो फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा। तो ये लो, ये लिख देते हैं फैक्ट्री। तो इसका मतलब ये जो कपड़ा है बेटा, ये जो कपड़ा है ये कोई फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी ना है। ये जो कपड़ा है ये कौन सी गुड है, इंटरमीडिएट। क्यों, बिकॉज बहुत सिंपल है, व्हाई इट इज नोन टू बी एज इंटरमीडिएट, बिकॉज अभी इस पे जो है काम करना बाकी है, इसके इनपुट को भी आउटपुट बदलना बाकी है। तो एक तो इस वजह से ये यहां इस रीजन की वजह से ये इंटरमीडिएट है। या फिर दूसरा एलिमेंट क्या बोला, रीसेल एलिमेंट। रीसेल एलिमेंट कैसे होता है सर, मान लो बच्चों ये गाड़ियों का शोरूम है, एक मिनट रुको, ये लो शोरूम बना देते हैं यहां पे, ये कार का शोरूम है, शोरूम। अब ये शोरूम है तो सर गाड़ियां यहां बंद थोड़ी रही होंगी, यहां तो कार आई है, यस। और ये कार को यहां बनाएंगे थोड़ी ना, कार को रीसेल कर देंगे यहीं से। तो जब ये रीसेल एलिमेंट यहां पर है, तो यहां पर जो गाड़ी है जिसको हम रीसेल करने वाले हैं, ये यहां पर फाइनल नहीं है बेटा। इसको किस एलिमेंट, किस लिए बोलते हैं इसको भी, रीसेल वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अगर इन दो में से कोई एक एंगल पूरा हो रहा हो, 1 रीसेल, 2 फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम उस कॉमोडिटी को इंटरमीडिएट बोल देते हैं, उस गुड को इंटरमीडिएट बोल देते हैं। यानी कि अभी तक बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं हुई है और अभी तक कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेसिंग बाकी हो सकती है। जैसे कि ये 2 एग्जांपल मैंने नीचे लिए हुए हैं। जैसे एक मिठाई वाले ने दूध खरीदा जी, ठीक है, मिल्क उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट, बिकॉज मिल्क विल बी ट्रांसफर्ड इनटू स्वीट्स, राइट। एक आइसक्रीम पार्लर वाले ने कस्टर्ड खरीदा, ड्राई फ्रूट खरीदा, मिल्क खरीदा या कुछ और खरीदा, इंग्रेडिएंट्स खरीदा जिससे वो उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट करेगा। तो बेटा ये सारा का सारा सामान जो उसने खरीदा है, ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है।
वाई? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स व्हेन मिक्सड अप एंड विल गेट एनी टेम्परेचर, ठीक है, जब उसको बॉईल किया जाएगा, फिर उसको ठंडा किया जाएगा, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, और फिर जो प्रोडक्ट बन के आएगा आइसक्रीम, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो उससे पहले जो भी ये जो डला उसके अंदर, सब इनपुट्स जो डले वो सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फाइनल नहीं है। तो बच्चों ये इंटरमीडिएट के बारे में आपसे बात हो चुकी है यहाँ पे मेरी। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, कैन द सेम गुड बी फाइनल इंटरमीडिएट? क्या एक चीज वही चीज इंटरमीडिएट और वही चीज फाइनल, क्या ये हो सकती है? तो बच्चों सुनो, आपको मैं जवाब दूं इस बात का, आंसर है यस सर, चीज वही होगी। वही चीज को कोई इंसान बोलेगा सर मेरे लिए इंटरमीडिएट है, और चीज वही होगी। उसी चीज को दूसरा इंसान बोलेगा सर फाइनल है सर, इंटरमीडिएट नहीं, चीज वही है, राइट? जैसे मैंने इसके अंदर बोल रखा है आपको एग्जाम्पल के तौर पे शुगर, या कोई भी और एग्जाम्पल, मान लो मैं मिल्क बोलता हूं, मिल्क। अब मान लीजिए आप बोलते हैं सर मिल्क, मैं अपने घर मिल्क लेके आया, राइट? 2 किलो 4 पैकेट मिल्क मैं अपने घर में लेके आया। बेटा मैं अपने घर में लेके आया, मेरे लिए मिल्क कौन सा प्रोडक्ट हो गया वहां पर? फाइनल, क्योंकि मैं अपने घर में लेके आ रहा हूं, उसको यूज करूंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा, फाइनल है। उसी मिल्क को आप एक चाय वाले से अगर पूछें, वो लेके गया अपनी दुकान पर 2 किलो 3 किलो 10 किलो वट एवर, तो चाय वाला बोलेगा सर मेरे लिए फाइनल थोड़ी है, मैंने खुद चाय बना के थोड़ी पीनी है, या मैंने मिल्क थोड़ी ना पी जाना, या दही जमा के मैंने खुद थोड़ी ना खा जानी है, मेरा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, सुबह दूध लिया, इसकी पूरे दिन में चाय बना बना के बेचूंगा बाजार के अंदर। तो बेटा उसके लिए मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट। चाय क्या है? फाइनल। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी इसको आप सब लोगों को, कि एक चाय वाले के लिए मिल्क इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, चाय फाइनल प्रोडक्ट है। वही मिल्क मैं अपने घर में लेके आया तो मेरे लिए मिल्क हो गया फाइनल। आप कहेंगे सर चाय तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं, तो उस केस में अगर चाय आप अपने घर बना रहे हैं तो क्या आपके लिए भी मिल्क इंटरमीडिएट है? आंसर है मिल्क का आप अपने घर में बच्चे जो मर्जी बनाओ, मिल्क आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम अपने घर में मिल्क का जो कुछ बना रहे हैं, मिल्क से हमने उसको सेल नहीं करना बेटा, जो भी बना रहे हैं हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अगर चाय बनाएंगे वो भी हम ही पिएंगे, दूध पिएंगे तो हम पिएंगे, दही बना के पिएंगे खाएंगे तो हम खाएंगे, उसका आइसक्रीम बनाएंगे तो हम खाएंगे, यानी कि हमारा वहां पर किसी तरह का बच्चे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इसीलिए बच्चे हमने मिल्क खरीदा अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, तो हमारे लिए मिल्क क्या कहलाएगा? फाइनल। और मिल्क खरीदा अगर एक आइसक्रीम पार्लर ने या एक चाय बनाने वाले ने, उसके लिए मिल्क बन जाएगा कैसा प्रोडक्ट बच्चे? इंटरमीडिएट। मिल्क वही है, एंड यूजर डिफरेंट है। So if the end user is a consumer, that will be a final product. If the end user is a producer, that will be the intermediate product. I hope बच्चों समझ आ गया सबको कि आंसर ये यस क्यों आया है। Can the same good be final intermediate? The answer is yes, sir. It depends upon the end use. Who is end user? Okay. एक बहुत प्यारी बात यहां पर लिख के दे रखी है बच्चों कि ईयर एंड पर जो गुड्स बच गई, वो जो गुड्स बच गई बेटा वो फाइनल हो जाती है। हालांकि हमने उस पूरे सामान को खरीदा किस लिए था? इनपुट का आउटपुट कन्वर्जन करना था। इनपुट का आउटपुट, इनपुट का आउटपुट, इनपुट का आउटपुट। तो सामान कौन सा था? वो सामान था सर इंटरमीडिएट। लेकिन कुछ सामान ऐसा जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए खरीदा तो था, पर वो अभी तक आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो गया, नहीं हुआ, और एज ए क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो वो जितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो इन्वेस्टमेंट हो गई, वो इन्वेस्टमेंट हो गई तो वो चीज हो गई फाइनल। आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि हमने खरीदा 10 टन कोल, उसमें से 7 टन कोल यूज हो गया सर, ठीक है? तो 7 टन कोयला आपने इस्तेमाल कर लिया, तो 7 टन कोयला कैसा हुआ? अभी किसके लिए यूज करना था? ग्लास के लिए। ओके,
फॉर मेकिंग द ग्लास, ठीक है सर। तो 7 टन कोल वो तो हो गया सर इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि सर ग्लास बनाना ना सर, तो ग्लास होगा फाइनल, कोयला होगा इंटरमीडिएट, डन है। लेकिन बच्चों ये जो 3 टन कोयला, 3 टन कोयला कोल बच गया सर, इसका तो पूरे साल में ग्लास बना नहीं ना, नहीं बना। तो ये 3 टन कोयला क्या है इस साल के लिए सर? क्लोजिंग स्टॉक है ना बेटा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये इन्वेस्टमेंट हो गई ना बिजनेस के लिए, बिल्कुल हो गई। ये जो इन्वेस्टमेंट हो गई तो ये क्या हो गया फिर सर? फाइनल हो गया ये भी, बस हो गई बात खत्म। तो 10 टन कोयले में से 7 टन कोयला जो आपने कोयले से कांच में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ग्लास में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, वो कोयला तो रह गया इंटरमीडिएट, और रिमेनिंग 3 टन कोयला हो गया फाइनल प्रोडक्ट हो गया बच्चों। ये थी बच्चों बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और अब हम आते हैं जरा इसके डिफरेंस पर, फिर डिफरेंस के बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये डिफरेंस में पहला डिफरेंस बच्चों मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, दूसरा भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, दूसरा बताने की जरूरत है, दूसरा है, सुनो। जो इंटरमीडिएट गुड्स है बच्चे, वो बाउंड्री इनके अंदर रहती हैं, इसलिए उसमें वैल्यू ऐड होनी अभी बाकी है। द वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। कैसे सर? मिल्क खरीदा आइसक्रीम पार्लर ने, मिल्क को मॉडिफाई करेंगे, अभी आइसक्रीम में कन्वर्ट करेंगे, आइसक्रीम बन जाएगी। तो मिल्क, मान लो 10 किलो मिल्क की आइसक्रीम बना दी, तो 10 किलो मिल्क की आइसक्रीम उसी रेट बाजार थोड़ी बिक जाएगी बेटा जिस रेट से मिल्क को खरीदा था, नहीं, उसका रेट कई गुना बढ़ चुका होगा। मेरी बात समझ गए ना? उसका रेट कई गुना बढ़ चुका होगा। तो इसका मतलब जब आप मिल्क से आइसक्रीम बनाओगे तो उसमें वैल्यू एडिशन करोगे। सो कहने का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स जब हम खरीदते हैं, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सारी वैल्यू एडिशन अभी बाकी होता है उसके अंदर। ऐसे जैसे मिल्क से दही बनाना, वैल्यू ऐड हो गई, मिल्क से चाय बनाना, वैल्यू ऐड हो गई। आप इतना सा मिल्क खरीदो, ठीक है, इतना मिल्क और इतनी चाय, ठीक है, तो बेटा मिल्क से जब चाय बनाओगे, चाय महंगी हो चुकी है, ठीक है। मिल्क से जब दही बनाओगे, दही महंगा हो चुका है उस केस में ना। मिल्क से जब आप आइसक्रीम बनाओगे, आइसक्रीम महंगा हो चुका है उस केस में। ये वाली बातें बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं। तो जब आप उसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हो तो वैल्यू ऐड हो जाती है उसके अंदर। और फाइनल गुड्स में तो वैल्यू ऑलरेडी एडिड है, उसमें क्या ऐड करना है? वो तो आप प्रोडक्शन के दायरे से बाहर निकाल के ले आए उसको। तो आइसक्रीम जब बन ही गई तो अब तो बिकनी है, बस फाइनल गुड है, ठीक है। तो उसमें किसी तरह की कोई वैल्यू ऐड होने की अब गुंजाइश नहीं है। और तीसरी बात, जो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लिया जाता, फाइनल गुड्स की वैल्यू को लिया जाता है। क्योंकि फाइनल गुड्स बच्चे वो गुड्स हैं जो फाइनली डन हो चुकी हैं, अब कोई वैल्यू एडिशन उसमें बाकी नहीं है। जबकि इंटरमीडिएट में तो बाकी होता है। तो जितने वैल्यू एडिशंस होने चाहिए सब वैल्यू एडिड हो जाएं, होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में लेते हो, ताकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना आए। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ले लेंगे और फिर फाइनल गुड्स की वैल्यू को भी ले लेंगे नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम के अंदर 2 बार इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू के तौर पे एक वैल्यू ऐड हो गई और एक बार फाइनल गुड्स में भी उसकी वैल्यू है वो फिर ऐड हो गई। तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं। और एक डिमांड के बारे में लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू बच्चे डेराइव्ड डिमांड है। कैसे सर? क्योंकि बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड इस बात पर डिपेंड करती है कि उससे जो फाइनल गुड्स बनने वाली हैं उनकी डिमांड कितनी है। अगर तो उनकी ज्यादा डिमांड है तो ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड ज्यादा है। कैसे? दिवाली के दिनों में बच्चों अचानक स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो क्योंकि स्वीट्स की डिमांड बढ़ी, इसलिए मिल्क की डिमांड बढ़ जाती है। तो वहां मिल्क की डिमांड कौन सी डिमांड है? डेराइव्ड। क्योंकि मिल्क की डिमांड स्वीट्स की डिमांड पर डिपेंड करेगी। अगर स्वीट्स की डिमांड एक्सेप्शनली हाई हुई तो मिल्क की डिमांड ऑटोमेटिकली एक्सेप्शनली हाई होगी, ठीक है। अगर स्वीट्स ज्यादा ना बिके, लोगों ने नमकीन पसंद किया उन दिनों में, या पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, गिफ्ट स्टार्ट हो गए दिवाली के दिनों में, मिठाइयां ही खानी बंद कर दी लोगों ने,
तो फिर मिल्क की डिमांड वही रहेगी जो नॉर्मल डिमांड है। तो बेटा मिल्क की डिमांड यहां पर कौन सी डिमांड है? डेराइव्ड डिमांड है, राइट। और जो फाइनल प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है वो कौन सी डिमांड होती है बच्चों? डायरेक्ट। उनकी तो अपनी खुद की डिमांड है, उनकी डिमांड किसी चीज की डिमांड पे डिपेंड थोड़ी ना करती है, क्योंकि वो चीजें तो बिल्कुल फाइनल है, प्रोडक्शन के एरिया से बाहर निकल चुकी हैं, उनकी फाइनल डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है। और बाकी की दो बातें कंजम्पशन और वो डन है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। परचेज ऑफ कार, जब हम गाड़ी खरीद रहे हैं, जब हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी का खरीदना हमेशा ही फाइनल होता है क्या? ठीक है, गाड़ी का खरीदना हमेशा ही फाइनल होता है क्या? आराम से 1 मिनट के लिए सोचेंगे और फिर आंसर करेंगे। राधिका कह रही है नो सर। ठीक है जी। तो किन वेरियस सिचुएशंस में हम गाड़ी को इंटरमीडिएट और फाइनल कह सकते हैं? अभी सुनूंगा मैं 2 मिनट में बच्चों, आप तब तक इसको सोचें कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। हाँ जी, बोले बच्चों, कब इसको इंटरमीडिएट और कब फाइनल बोलेंगे? ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर कर दिए। लाओ मैं एक बार समराइज कर देता हूं सबके आंसर। ठीक है बच्चों, सबने जिस जिस एंगल से आंसर दिया, सबके सारे एंगल काफी हद तक ठीक है। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। आओ देखो, गाड़ी है बच्चों, हमारे पास टोटल जो थॉट्स हैं वो 4 हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप उन थॉट्स के अकॉर्डिंगली देंगे। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर, ये लिख दिया जी कार, ये ठीक है। कार दो तरह से हो सकता है ना बच्चों गाड़ी का, या तो इंटरमीडिएट या फिर फाइनल। या तो इंटरमीडिएट या तो फाइनल। अभी इंटरमीडिएट में बच्चे 2 रीजंस थे ना, एक बार उनको लिखते हैं। कोई चीज इंटरमीडिएट कब होती है? जब या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रही हो, क्या बोल गया मैं ये, क्या बोल गया मैं ये, कोई चीज फाइनल कब होती है? जब या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रही हो या इन्वेस्टमेंट हो रही हो उसके अंदर, है ना। कोई चीज इंटरमीडिएट कब होती है बच्चे? जब तो या तो रीसेल हो रही हो या तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। ठीक, तो जब ये 4 आइडियाज हमारे पास है बच्चों, सोचना हमने ये है, सोचना बेटा हमने ये है कि इन चार थॉट्स में से हमारी गाड़ी पे कौन सी थॉट्स लगेंगी। आइए एक एक करके लगाना स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन, क्या गाड़ी कंजम्पशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है? हाँ होती है ना सर, होती है ना सर। कैसे बच्चों? आप अपने घर में गाड़ी लेके आए, आप अपने घर में गाड़ी लेके आए, कंजम्पशन पर्पस के लिए तो लाए हैं, अपने घर में ही तो चलाएंगे, बिजनेस का कोई लेना देना थोड़ा ही ना है। तो ये क्या हुआ, इस कंजम्पशन के एंगल से सोचेंगे तो गाड़ी कॉन्स्टिट्यूट हो गई यहां पर बच्चे फाइनल। पहला एंगल बिल्कुल सही हो गया सर, ओके। क्या और कोई एंगल लगेगा?
हाँ सर, इन्वेस्टमेंट भी लग सकता है। जैसे आप गाड़ी के नाम पर लेके आए हैं, मतलब फोर व्हीलर के नाम पर आप कोई हैवी व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल ट्रक, ठीक है, कोई लॉरी, ट्रॉली एटसेट्रा, आप इस तरह का कोई व्हीकल लेके आए हैं, फोर व्हीलर लेके आए हैं, तो भाई ये घर में, ये घर के लिए थोड़ी लेके आए हैं, ठीक है, ट्रक, ट्रैक्टर एटसेट्रा, ये तो यार आप बिजनेस के लिए लेके आए ना, सामान ढोने के लिए। अब इस तरह का अगर आप गाड़ी या फोर व्हीलर आपने खरीदा है तो ये बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो उस अंदाजे से बात करूं तो भी गाड़ी क्या हो गई वहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल। तो गाड़ी अगर इन दो लॉजिक्स में से किसी एक लॉजिक के साथ आई है तो गाड़ी फाइनल है। बिल्कुल सही, दोनों, यानी फाइनल, फाइनल प्रोडक्ट के दोनों थॉट्स उस पर फिट बैठ रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट के दोनों थॉट्स फिट बैठ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन है सर इंटरमीडिएट भी हो सकता है क्या? हाँ बेटे, अभी आप मुझे बताओ कि गाड़ी एक शोरूम वाला नहीं खरीद सकता क्या? ठीक है, हो सकता है कि नहीं? ये हैरिसन ऑटोमोबाइल्स, ये आरएमएन मोटर्स, ठीक है, टाटा की गाड़ी आरएमएन मोटर्स, मारुति की गाड़ी हैरिसन ऑटोमोबाइल्स। अभी ये लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, ये लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, ठीक है, जो मारुति कंपनी का है वो मारुति गाड़ी खरीद रहा है, जो टाटा कंपनी की जो डीलरशिप जिनके पास है वो टाटा की गाड़ी खरीद रहा है। अपने घर के लिए थोड़ी ना भाई, बेचेंगे बाजार में, शोरूम में रखेंगे, कस्टमर आएगा, कस्टमर को दिखाएंगे, स्कीम वगैरह बताएंगे, गाड़ी का प्राइस बताएंगे, कस्टमर को अच्छा लगेगा, गाड़ी लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब बच्चे, इन्होंने रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया ना, तो इसका मतलब गाड़ी, इनके लिए गाड़ी क्या है, इनके लिए कार क्या है सर? इनके लिए कार है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो गाड़ी इंटरमीडिएट हो सकती है, समझ गए? और एक चौथी थॉट, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे सर ये कैसे? गाड़ी खरीद के उसको 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 बदल के, ऐसा कैसे होता है बच्चे? कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप देखें, गवर्नमेंट कई बार मिलिट्री पर्पस के लिए, फॉर ओनली फॉर मिलिट्री पर्पसेस, ऐसा होता है, ठीक है ना, गाड़ी खरीदी, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है ना, अटैकिंग के लिए, कि हमारे हिसाब से ये इसमें थोड़ा मॉडिफाई होना चाहिए ताकि हमारे जो फाइटिंग सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर व्हीकल फिट बैठ सके, तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली। तो वहां पर मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो गाड़ी होती है ना बच्चे, वो कौन सी चीज होती है? इंटरमीडिएट, बिकॉज दे विल मॉडिफाई इट एंड देन दे विल यूज इट। तो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल जीप इनटू द फाइटर जीप। मेरी बात समझ गए बेटा? नॉर्मल जीप इनटू द फाइटर जीप, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग इट, सो फॉर देम दैट इज आल्सो अ इंटरमीडिएट गुड। तो इसका मतलब बच्चे, दो सिचुएशंस में, दो पोजीशंस में चीज इंटरमीडिएट हो सकती है गाड़ी, और दो थॉट्स के हिसाब से गाड़ी फाइनल हो सकती है। ये हमें सोचना है कि हमारी थॉट क्या है, वहां पे हमने किस पर्पस के लिए लिया है, राइट? तो ये चार पोजीशंस हैं जो हमें बताना है। डन हो गई बात, ये हो गए बच्चों ये। आइए बच्चों, अब हम आते हैं टेस्ट योरसेल्फ 2 पे और बात करते हैं कुछ इनके बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैं बीच बीच में से क्वेरी ले लेता हूं। फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। हाँ जी बच्चों, मन्नत, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, बोल के बता दो बेटा मन्नत, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। फाइनल। फाइनल बेटा, रीजन भी साथ साथ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट। Yes, it is investment. School is investing money in furniture. Okay, school is making some investment expenditure while purchasing the furniture. So it is a final product investment expenditure by the school. Okay, done. Next one, purchase of rice by a grocery shop. Radhika. सर इंटरमीडिएट। हाँ बच्चे, रीजन? सर क्योंकि वो रीसेल करेगा आगे। वेरी गुड, क्योंकि वो रीसेल करेगा सर। अपने लिए सारा राइस थोड़ी खरीदा है, अपने घर के लिए जो खरीदा वो अलग है ना, ठीक बात है, ये दुकान के लिए खरीदा है, बेचेगा, रीसेल, इंटरमीडिएट। ओके,
परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, हाँ जी निशी, परचेज ऑफ पल्सेस बाय ए कंज्यूमर, योग्य, Final consumption. yes it is final because it is for consumption. Okay, printer purchased by an advocate, संयम, printer purchased by a advocate, ए नहीं आएगा भाई, हाँ जी संयम, फाइनल फाइनल, रीजन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही, अपने ऑफिस के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, यस इट इज इन्वेस्टमेंट. ओके, अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर्स एट द एंड, अमन, अनसोल्ड कोल विद द ट्रेडर एट द एंड, फाइनल, रीजन investment, it is a delta stock, change in stock, so it is investment. So at the end of the year, so it is a final product. Okay, cotton used by a cloth mill, Radhika, cotton used by a cloth mill, मन्नत, सर intermediate, reason रीसेल, further production, ट्रांसफॉर्मेशन, बेचेगा थोड़ी बेटा, कॉटन की दुकान थोड़ी उसकी, क्लोथ मिल है, क्लोथ मिल कपड़ा बनाएगा उसका, ठीक है, तो इंटरमीडिएट किस रीजन से, ट्रांसफॉर्मेशन, he will transform the cotton into cloth and the cloth will be sold into the market. Okay, so for the further transformation angle it is intermediate. चलिए बच्चों आगे बात करते हैं. अब बात आती है सर फाइनल गुड्स के बारे में. बताइए बच्चों फाइनल गुड्स के बारे में क्या बताएं. फाइनल गुड्स के बारे में बता चुका मैं तुम्हें कि दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फाइनल कंज्यूमर, या जो कंज्यूमर यूज करेगा फाइनल कंज्यूमर सर, और प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेगा तो इन्वेस्टमेंट एंगल से इस्तेमाल करेगा. बिल्कुल सही है. अब जब बात कर रहे हैं बच्चों कंज्यूमर गुड्स, ये वो चीजें हैं अच्छा पहले तो मैंने बोला ना कि फाइनल गुड्स बेटा या कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर. पहले बात हम कंज्यूमर पे कर रहे हैं बस, जिनको कंज्यूमर इस्तेमाल करता है डायरेक्टली. तो कंज्यूमर कैसे इस्तेमाल कर रहा है सर, क्योंकि सर ये बाउंड्री वॉल क्रॉस करके आ गई हैं चीजें और रेडी टू यूज हैं. समझ रहे हो, रेडी टू यूज हैं, बाउंड्री वॉल ये चीजें क्रॉस करके आ गई हैं. जैसे और एग्जांपल ये दे रखे हैं, मिल्क यूज कर रहे हैं कंज्यूमर, ठीक है सर. गवर्नमेंट यूज कर रही है फूड आर्टिकल्स फ्लड विक्टिम्स के लिए या फेमाइंस के अगेंस्ट. ओके, एनजीओ इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फूड इस्तेमाल कर रही है, गुड्स इस्तेमाल कर रही है अपना जो है ये स्टाफ वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एटसेट्रा. तो ये सब एग्जांपल ही तो है जो है कंज्यूमर गुड्स की, बिकॉज ऑल द कंज्यूमर्स आर यूजिंग दीज थिंग्स व्हिच कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हम लोग अपने घर में बच्चों जो कंज्यूमर गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचो जरा, हम लोग अपने घर के अंदर जो कंज्यूमर गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है. सोचो आप अपने घर में ड्यूरेबल नेचर की कंज्यूमर गुड्स लाते हो. कैसी सर कंज्यूमर नेचर, ड्यूरेबल नेचर की कैसे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ. ये चेयर जिसमें मैं बैठा हूं पिछले 4 साल से मेरे साथ है, ठीक है, हो सकता है आने वाले 4 साल और मेरे साथ चले. कंज्यूमर है सर, 4 से भी ज्यादा चल सकती है. ड्यूरेबल है सर, फर्नीचर है ना, फर्नीचर हो गया आपका,
वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है। हालांकि फर्नीचर को यहां पर मैंने सेमी ड्यूरेबल में लिखा क्योंकि बहुत सारा फर्नीचर ऐसा भी हो सकता है जो टूट सकता हो। चलो यहां के एग्जांपल ही ले लो, फ्रिज हो गया, चलता है जी। वॉशिंग मशीन, ठीक है सर, हो सकता है। हाँ, पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है, कोई कहे सर मेरी तो वॉशिंग मशीन 2 साल में खराब हो गई, वो बात अलग है, लेकिन एक जनरल विचार जो है ड्यूरेबल गुड्स में आ जाती है वॉशिंग मशीन, ठीक है। फिर बात आती है सर सेमी ड्यूरेबल। अब इसमें परफेक्ट एग्जांपल आप दे सकते हो बैटरीज का। इन्वर्टर की जो बैटरी है वही वो सेमी ड्यूरेबल है, उसकी एक लाइफ है, लाइफ फिक्स है, ठीक है ना। आप उसको बहुत बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल नहीं करते तब भी उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ है, उसके बाद उसने खराब होना ही होना है, ठीक है, उसको आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो इन्वर्टर बैटरीज आर सेमी ड्यूरेबल, जिसकी लाइफ थोड़ी कम है, ओके। कुछ चीजें होती है बच्चे जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तीसरा क्लासिफिकेशन है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल कैसे सर? यूज किया खत्म, यूज किया खत्म, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड, ब्रेड बटर, है ना, ब्रेड बटर ये एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सिंगल यूज है। पेट्रोल सिंगल यूज है, आपने खाया पिया खत्म, नॉन ड्यूरेबल, रीयूजेबल नहीं है। और चौथी तरह की गुड्स जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, असल में वो गुड्स नहीं है, वो है सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज भी तो एक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर की सर्विसेज, हम इस्तेमाल करते हैं टीचर की सर्विसेज, हम इस्तेमाल करते हैं एडवोकेट की सर्विसेज, ठीक है। तो ये नॉन मटेरियल गुड्स हैं which are which directly satisfy the human wants, which directly satisfy the human wants। बच्चों समझ में आ रहा है? इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इनको, इन चीजों को सर्विसेज बोलते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। नॉन मटेरियल इसलिए क्योंकि ये चीजें मटेरियलिस्टिक नहीं है। सर्विसेज हम अपने लिए किन किन लोगों से सर्विसेज ले सकते हैं? डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल एडवाइजर एटसेट्रा, हम इन लोगों की सर्विसेज लेते हैं। तो कहने का मतलब है कंज्यूमर जो होता है, जो कंज्यूमर गुड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टोटल 4 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरी तरह की चीज मैं ऑलरेडी बता गया आपको, कैपिटल गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो हाई प्राइस्ड है, हाई वैल्यूड गुड्स है। कौन इस्तेमाल करता है सर? प्रोड्यूसर। किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। किस चीज की? गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है ना। तो ये वो हाई प्राइस्ड गुड्स है बच्चों, ये वो हाई प्राइस्ड गुड्स हैं जिसको इस्तेमाल करता है प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। किस चीज की फर्दर प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज की फर्दर प्रोडक्शन, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये सब चीजों को कौन इस्तेमाल करता है? प्रोड्यूसर। तो इन तरह के कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है ना बच्चों, ये डिमांड होती है डेराइव्ड डिमांड। क्योंकि इस मशीनों की डिमांड इन मशीनों की डिमांड इस बात पे डिपेंड करती है कि इनसे बनने वाली चीजों की डिमांड कैसी है। डेराइव्ड डिमांड है ना कि अगर तो जो इनसे चीजें बन रही हैं उनकी डिमांड मार्केट में अच्छी है, तो इन मशीनों की डिमांड ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट डिमांड, एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द अदर गुड्स विच दे हेल्प्स टू प्रोड्यूस। ठीक, जैसे जैसे पावर लूम्स की डिमांड, जैसे शटरलेस मशीन्स की डिमांड, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हैंडलूम प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है ना। ये जो कारपेट्स वगैरह हैं, चद्दर वगैरह है, ये कितनी ज्यादा इनकी डिमांड है। जितनी इनकी डिमांड ज्यादा होगी तो इनको बनाने वाली मशीनों की डिमांड ऑटोमेटिकली ही उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डिमांड कैपिटल गुड्स की डिमांड है, ठीक है जी, इनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सा, क्या एक गुड उसको आप कैपिटल और उसी को आप ड्यूरेबल कह सकते हो क्या? बच्चों जवाब लिख के बताएं, क्या सेम गुड कैपिटल और ड्यूरेबल, क्या ये हो सकती है क्या? यस सर। राधिका कैसे बेटा? सेम चीज ड्यूरेबल, सेम चीज ड्यूरेबल, सेम चीज कैपिटल, कैसे?
सर वो कंज्यूम करने वाले पे डिपेंड है ना, अगर एक कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा तो उसके लिए ड्यूरेबल हो जाएगी, अगर उसे वही प्रोड्यूसर कंज्यूम करेगा तो उसके लिए कैपिटल गुड हो जाएगी। जैसे बेटा कोई एग्जांपल? जैसे मिल्क है, हम मिल्क पीने के लिए कंज्यूम करते हैं तो हमारी फाइनल कंजम्पशन हो जाएगी। मिल्क इज नॉट ए मशीन। मशीन। सर टाइपराइटर ले लो, अच्छा जी, ठीक है, अब बताओ। अगर उसे हम यूज करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर वो हमारी फाइनल गुड बन जाएगी। अच्छा जी, और अगर वही टाइपराइटर कोई लॉयर यूज करता है सर्विसेज के ऊपर, उसकी कैपिटल गुड बन जाएगी। और हमारे लिए क्या बन जाएगी? फाइनल कंजम्पशन गुड, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल। अच्छा चलो, टाइपराइटर तो पुरानी चीज हो गई ना, अभी लेटेस्ट बात करते हैं। लेटेस्ट बात आप कर सकते हो प्रिंटर के साथ, ठीक है ना? तो क्या कह सकते हो बेटा? प्रिंटर अगर आपने अपने घर में इस्तेमाल किया, ठीक है ना, प्रिंटर आपने अपने घर में इस्तेमाल किया, तो आप अपनी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करोगे उस प्रिंटर को, आपके लिए हो जाएगा ड्यूरेबल। समझ गए बेटा? उसी प्रिंटर को अगर मैं ही अपने घर में इस्तेमाल कर लूं अपनी कोचिंग रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो बेटा मेरे लिए वो ड्यूरेबल नहीं रहा, मेरे लिए ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड नहीं है, मेरे लिए वही प्रिंटर कैसा हो जाएगा? कैपिटल गुड्स, बिकॉज आई एम यूजिंग इट प्रोफेशनली और आप यूज कर रहे हो उसको डोमेस्टिकली। तो यानी है तो सर वही प्रिंटर, सेम मॉडल, सेम ब्रांड, सेम पैसा, सब कुछ सेम, पर हम दोनों यूजर्स अलग अलग हैं। आप ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं उसको कैपिटल गुड्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। आगे बच्चों बात सबको समझ में यहां तक की? ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर है यहां तक?